आप सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ बागेश्वर धाम की यात्रा में और दर्शन करिएगा भगवान जी के, बालाजी सरकार के। तो आज जो हम लोग आए थे ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, भयंकर वाली जिसको भीड़ कहते हैं ना, वो वाली भीड़ थी। तो कभी आप लोग आइए, कभी सोचिए आने के लिए, तो इस टाइम पे बिल्कुल मत आइएगा। और हम लोग इसलिए आए थे इस टाइम पे क्योंकि टाइम ही नहीं था, क्योंकि गए थे कुल पूजा में नवरात्रि में। तो मैं नवरात्रि में जब भी सतना जाती हूँ तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे बालाजी सरकार के दर्शन हो जाएं। तो प्रभु की कृपा से हो ही जाते हैं जब भी वहाँ जाओ, सतना जाओ, क्योंकि दिल्ली से जाना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत दूर है। इसलिए जब भी सतना जाती हूँ तो ज़रूर चली जाती हूँ भगवान जी के दर्शन। भगवान जी की कृपा ही होती है जो कि दर्शन हो जाते हैं, नहीं तो वहाँ पे रह के भी लोगों का आना बड़ा मुश्किल हो पाता है, नहीं आ पाते इतने पास में होने के बाद भी। तो हम लोग निकल पड़े थे सतना से अपनी ही गाड़ी में। तो ये पड़ती है, थोड़ी सी क्लिप ले ली थी, ये पन्ना घाटी वहाँ की क्लिप थी। यहाँ पे बंदर अंदर थे, वहाँ पे हम लोग नारियल वाले फोड़े थे तो वही उनको खिला रहे थे। फिर पड़ी थी हमें केन नदी, जो कि बहुत बड़ी नदी है, बहुत विशाल नदी है। तो बस यहाँ से निकल गए, अब पहुँच गए हैं हम लोग बागेश्वर धाम। तो ये है प्राचीन तीर्थ बागेश्वर धाम बोर्ड जो लगा हुआ है। और हम लोग उतर गए थे, पार्किंग में लगा दिए थे गाड़ी। तो वो ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा है। और फिर उस टाइम पे क्या था कि बन रही थी रोड, परिक्रमा मार्ग बन रहा था, परिक्रमा करते हैं ना लोग मंदिर की। तो वो उस मार्ग में इतने नुकीले नुकीले, इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे कि चलना इतना मुश्किल हो रहा था ना। वो जो नुकीले पत्थर थे ऐसे चुभ रहे थे कि ऐसा लग रहा था पता नहीं किसके ऊपर चल रहे हो, बहुत ज़्यादा नुकीले पत्थर। और चप्पल वप्पल हम लोग अपनी गाड़ी में ही उतार के आए थे, तो सब बिना चप्पल के थे, तो बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे कंकड़। और है तो ये देखिए इतनी ज़्यादा भयानक भीड़ थी ना, हम लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, दूसरे दिन आना ही था। इस वजह से हमको मंगलवार को जाना पड़ा। तो आप लोग अगर नॉर्मल दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मंगलवार शनिवार को बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे। मतलब जो अर्जी लगा देते हैं लोग कि हम इतने मंगलवार पेशी करेंगे, तो वो लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप नॉर्मल दर्शन करने जा रहे हैं तो मंगलवार शनिवार को बिल्कुल मत जाइएगा, नहीं तो ऐसी ही भीड़ पड़ेगी। क्योंकि और इस वजह से भी ज़्यादा भीड़ रही हो, वैसे तो वहाँ पे कहते हैं मंगलवार शनिवार इसी तरीके की भीड़ होती है। और नवरात्रि में इस वजह से, दशहरा में हम लोग गए थे दशहरे के दिन, तो इस वजह से भीड़ रही होगी, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी कुल पूजा की पूजा में आते हैं, तो वहीं तक पहुँचे तो सोचते होंगे कि चलो यहाँ आए हैं तो इनके भी दर्शन कर लें। मुझे ऐसा लग रहा है, और पता नहीं, भीड़ तो कहते हैं कि मंगलवार शनिवार ऐसे ही भीड़ होती है। तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ऐसे बैरियर लगे हुए थे, जो कि बहुत सारी लाइन बनी हुई थी, 10-15 लाइन क्रॉस करने के बाद फिर वहाँ पे पहुँच पा रहे थे। बहुत ज़्यादा रश था, मतलब इतनी भयानक भीड़, मैं तो जाना एक बार सोचने, मतलब आदमी नहीं जा सकता। हम लोग तो बड़ा मुश्किल होता है, कभी सोचे भी नहीं थे कि इतनी ज़्यादा भयानक भीड़ होगी। नहीं तो एक बार सोचना पड़ता कि जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि इससे पहले आए थे ना, तब बिल्कुल डायरेक्ट जो मंदिर का गेट होता है वहीं से सीधे पहुंच गए थे। बिल्कुल भी ना तो खड़े होना पड़ा, ना तो इतना ज़्यादा रश था, नॉर्मल चलते गए आराम से दर्शन हो गए थे। लेकिन इस बार तो 5 मिनट का रास्ता हम लोग 1.5 घंटे में तय कर पाए थे। इतना ज़्यादा रश था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, देख सकते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कि कितनी भयानक भीड़ थी। कुछ लोग तो छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आए थे, मतलब फैमिली में और उनके ना रहे होंगे तो बच्चों को तो लाएंगे ना, अपने अपने बच्चों को। तो इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे वो बच्चे, मम्मी भी बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि बड़े बूढ़ों का इतने भीड़ में बड़ा मुश्किल हो जाता है चलना। अर्नब भी बहुत थक गया था, जो कि बैठने के लिए बार बार कर रहा था, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ में कहाँ बैठने की जगह होती है। तो ये देखिए, देख पा रहे होंगे आप कितनी भयानक भीड़ है, मतलब शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा भीड़ थी।
खड़े हो पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था और क्लिप लेना, वीडियो बनाना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल। लेकिन यहाँ पे थोड़ी-सा मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ तो थी ही, लेकिन बीच में कंट्रोल कर लिए थे वो जो यहाँ के कर्मचारी थे। आधी भीड़ वो देख पा रहे होंगे आप पीछे, जन सैलाब जिसको बोलते हैं, ऐसा था। इतनी मतलब कुछ-कुछ निकाल देते हैं, जैसे 100-150 लोग, फिर लगा दिए 500 लोग तक निकाल देते हैं, फिर बंद कर दिए, फिर निकाल दिए, फिर बंद, इस तरीके से जिसमें भीड़ को कंट्रोल कर सकें। तो अब हम लोग थोड़ी सी सीढ़ी में ऊपर चढ़ रहे थे, जो कि ऊपर चढ़ना इतना मुश्किल हो रहा था कि अगर कोई एक भी गिरा ना तो 50 लोग उसके साथ गिरेंगे, इतनी ज़्यादा वो हो रही थी। तो ये देखिए, बस ऊपर ये जो दिख रहा है नारियल आरियल बंधे हुए, वहीं पे ऊपर चल के थोड़ी सा मतलब ये जो जहाँ से हम लोग जा रहे हैं ना, वो बस 5 मिनट की रास्ता है, जिसको कि हम लोग इतने घंटों में तय कर पाए। और यहाँ पे प्रेतराज सरकार हैं, जो कि जिसको भी भूत प्रेत लगे होते हैं तो यहाँ पे आके वो लोग अपने आप झूमने लगते हैं, इस तरीके से। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी सी मैंने क्लिप ले ली थी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मना था वीडियो बनाना। अनाउंसमेंट हो रहा था कि वीडियो नहीं बनाना है, वीडियो नहीं बनाना है, लेकिन आप लोगों को भी तो दिखाना था, इस वजह से थोड़ी थोड़ी करके मैंने क्लिप ले ली थी, छोटी छोटी सी ये। तो आप लोग देखिए किस तरीके से, और अंदर वो जो दिख रहे थे भगवान जी, तो ये वही भगवान जी बैठे हुए हैं, बागेश्वर बालाजी सरकार। यही प्रतिमा है, यही मूर्ति है बागेश्वर बालाजी की। तो आप भी दर्शन कर लीजिए, अर्जी लगा लीजिए, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो बस दर्शन करके हम लोग निकल गए थे, वापस आ गए थे बस कुछ खा पी के वहाँ से। ये देखिए, ये जो दिख रहे हैं ना बागेश्वर धाम लिखा हुआ, बस जो मैंने क्लिप दिखाई, फोटो दिखाई, वही बालाजी सरकार बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो ये देखिए, फिर वही वापसी में केन नदी पड़ी, बहुत विशाल केन नदी है। और वीडियो व्लॉग बनाने का कोई वो नहीं था इसमें, तो छोटी छोटी सी क्लिप मैं रास्ते की थोड़ी थोड़ी सी लेती जा रही थी। वीडियो के उससे नहीं, ये नहीं था कि व्लॉग बनाना है, नहीं तो और अच्छे तरीके से ले पाती, लेकिन जो भी ले पाई आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे। और फिर हम लोग आ गए थे पन्ना जुगल किशोर के दर्शन करने। ये हैं पन्ना के जुगल किशोर मंदिर। पन्ना का जो मंदिर है बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत चमत्कार करते हैं यहाँ के जुगल किशोर महाराज जी। जो कि हम लोग आए थे तो यहाँ पे 3:30 बजे भगवान को विश्राम करा दिया जाता है, और फिर बाद में भगवान जी उठते हैं 7:30 बजे, जो कि पटबंद थे। और फिर हम लोग वापस आ गए। रास्ते में हम लोगों को हाथी महाराज मिले, तो हाथी महाराज के हम लोगों ने दर्शन किए, फिर वापस आ गए सतना। सतना में हम लोग गए थे वेंकटेश्वर मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर बना दिया गया है। पहले से ही ये मंदिर तो बहुत प्राचीन है, बहुत भव्य मंदिर है, बहुत सुंदर, जिसमें वेंकटेश्वर भगवान है। ये लीजिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए सतना के वेंकटेश्वर मंदिर के। बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्राचीन मंदिर है। ये लीजिए। जय हो प्रभु जी। सबके ऊपर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना। और इस तरीके से मंदिर के बाहर पूरे 12 स्वरूप को दिखाया गया है, भगवान के अवतारों को, 12 अवतारों को। तो इस तरीके से हम लोगों ने दर्शन किया। पहले गए बागेश्वर धाम, वहाँ पे दर्शन किए, फिर वहाँ से लौटे तो जुगल किशोर पन्ना गए, जहाँ की भगवान के पट बंद हो गए थे, तो सिर्फ मंदिर देखे। और है तो सुबह की जो श्रृंगार आरती थी, तो पंडित जी से उनसे कह के तो वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि आज भगवान जी ने क्या श्रृंगार किया है। तो जुगल किशोर के ऐसे दर्शन कर लिए, और फिर हम लोग आए सतना के वेंकटेश्वर मंदिर। तो फिर हम लोगों ने ऐसे दर्शन किए वेंकटेश्वर मंदिर में, और आप लोगों ने भी सारे दर्शन किए, और फिर हम लोग पहुंच गए घर। तो इस प्रकार मंगलमय यात्रा रही हम लोगों की। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग या सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।
जय बालाजी सरकार।